हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी। इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जो कि नया आईपीसी है, इसके हम जो भी चैप्टर हैं इनको जो है ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे कि किस चैप्टर में जो है क्या प्रोविज़न दिया गया है। इसके साथ ही हम लोग किस चैप्टर में कहाँ से लेके कहाँ तक जो है सेक्शन है इसको भी हम लोग जो है याद करने का प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा ट्रिक वाला होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा आराम से आप वीडियो आप, तो समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस भारतीय न्याय संहिता के थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या एक्ट है और क्या क्या जो है इसका इन्फोर्समेंट वगैरह डेट वगैरह क्या है। ठीक, उससे भी क्वेश्चन कभी कभी लगभग बन ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो है इसका एक्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो इसका एक्ट नंबर क्या है 45 है, यानी 45 एक्ट नंबर है। ठीक है, बीएनएस का एक्ट नंबर 45 है। इसके अलावा बीएनएसएस का अगर पूछा जाए, ठीक है, बीएनएसएस का अगर देखा जाए तो एक्ट नंबर 46 है। ठीक है, बीएनएस का यानी नए सीआरपीसी यानी बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का है 46 है, और भारतीय एविडेंस एक्ट यानी नए इंडियन एविडेंस एक्ट का है आपका 47 है। तो ये क्रम याद रखिएगा 45, 46, 47। ठीक, यानी 45 में आपका बीएनएस है, ठीक है, 46 में आपका बीएनएसएस है और 47 में आपका बीएसए है, साक्ष्य अधिनियम। इसके पहले आईपीसी आप जानते हैं, आईपीसी में भी जो है उसका भी एक्ट नंबर 45 ही था, तो इसी तरह याद रखिएगा। अभी भी बीएनएस में 45 है। ठीक, बीएनएस, एसएस और बीएसए। इसके अलावा टोटल सेक्शन कितना है आईपीसी में यानी नए आईपीसी में यानी बीएनएस में, तो 358 है। ठीक है, 358 सेक्शन है टोटल। चैप्टर कितने हैं? चैप्टर आपके जो है 20 चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टर को 20 को सभी चैप्टर को हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि जो है किस चैप्टर में क्या दिया। इसके हमारा राष्ट्रपति से सहमति एसेंट कब मिला था? ये मिला था 25 दिसंबर 2023 को मिला था। इसके अलावा इन्फोर्समेंट डेट्स का क्या है? 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2024। ठीक, याद रखिएगा, ये पूछता एग्जाम में देता है ऑप्शन में 23-24 दे देगा, तो ये 23-24 याद रखिएगा कौन सा 23 कौन सा 24 है। ठीक, ये तो ओवरव्यू थोड़ा हो गया कि इस एक्ट के बारे में। ठीक है, मोटा मोटा चीज़। अब हम लोग समझते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या दिया है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम जो चैप्टर है इसको हम लोग अलग अलग चैप्टर को अलग अलग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अगर स्टोरी बना के आप अगर ट्रिक को याद करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप स्टोरी में जो है भूल जाते हैं, कोई एक बीच का स्टोरी अगर कोई एक जो स्टेप अगर भूल जाते हैं आप, तो पूरा स्टोरी इसका ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको स्टोरी में नहीं याद करके अलग याद करेंगे, ताकि अगर एक आपको नहीं याद आ रहा है तो आगे आगे और पीछे का जो है इधर उधर का देख के आप उसको जो है ट्रिक के माध्यम से कि गैस कर लेंगे कि हाँ जो है इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन के माध्यम से। तो इसीलिए हम लोग जो है इस चैप्टर को इसमें जो है चैप्टर को अलग अलग ट्रिक से माध्यम से समझेंगे अलग अलग चैप्टर को। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है कि भारतीय न्याय संहिता जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है जनरल प्रिंसिपल्स है, एक है आपका स्पेसिफिक ऑफेंसेस। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल जैसा कि आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता जो है वो जो है पिनल कोड है। ठीक है, एक तरीके से, और जिसमें जो है ऑफेंसेस जो है कई प्रकार के दिए हैं। ठीक है, पूरा ऑफेंस से डील करता है ये पूरा एक्ट हमारा। तो इसमें मल्टीपल ऑफेंस दिए, तो उन्हीं ऑफेंसेस को जो है अलग अलग चैप्टर के रूप में डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, जैसे महिलाओं बच्चों के साथ अपराध हो गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से अपराध हो गया, ठीक है, अगेंस्ट स्टेट अपराध हो गया, या फिर जो है आपका इलेक्शन संबंधित अपराध हो गया, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध हो गया। ठीक है, तो ये सब अपराध जो है दिए हुए हैं। ठीक, तो इनको जो है अलग अलग चैप्टर में लिखा गया है। इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल्स में आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड याद रखिए। अब देखते हैं ट्रिक जो है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, एंड सो ऑन, इस तरह देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रिलिमिनरी में क्या है। प्रिलिमिनरी सब जानते हैं, चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी होता है। सभी जितने बेरेट हैं सभी में जो है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होता है। ठीक, अब चैप्टर 2 देखते हैं। ठीक है, 2 में क्या है, चैप्टर 2 का मतलब हिंदी है, 2 है। ठीक, इसमें जो भी जो ट्रिक है लगभग सभी जो है थोड़े हिंदी, ठीक है, हिंदी मीडियम में। ठीक है, थोड़े हिंदी में जो ज़्यादा रहेगा ट्रिक, क्योंकि हिंदी में थोड़ा आसान है समझना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हिंदी थोड़ा ट्रिक है। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी पर आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, जैसे 2 है, चैप्टर 2 है, 2 से आपका दा से आपका दंड होता है। ठीक है, दंड। ठीक, और पनिशमेंट का हिंदी भी आपका दंड होता है। ठीक, तो याद रखिएगा 2 से दंड है। ठीक, चैप्टर 2 में यानी 2 से दंड है, पनिशमेंट है। 3 में आपका चैप्टर 3 में आपका चैप्टर 3 जो है, इस 3 को अगर हम उल्टा करेंगे, ठीक है, अगर कोई मिरर से उल्टा करेंगे या फिर उल्टा देखेंगे, ये थोड़ा ई की तरह दिखता है, ई की तरह। ठीक है, ठीक है, ई की तरह दिखता है अगर इसको उल्टा करेंगे तो इसी से याद कर लीजिएगा। E1 एक्सेप्शन हो गया, जनरल एक्सेप्शन वगैरह 3 में दिया है। ठीक,
इसके अलावा जानते हैं हिंदी में इसका मोर्निंग होता है अपवाद होता है, अपवाद, ठीक है, तो उससे याद कर सकते हैं। तो आ का 3 से भी मैच कर रहा है, ठीक, याद कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 4 आपका जो है, 4 में 4 चीज़ें दी गई हैं, अबेटमेंट है, क्रिमिनल है, कॉन्स्पिरेसी है और अटेम्प्ट है। वैसे है तो 3 चीज़ें, लेकिन जो है याद करने के लिए हम मानेंगे जो है इसमें 4 चीज़ें हैं, अबेटमेंट है, क्रिमिनल है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अलग कर देंगे, क्रिमिनल अलग कर देंगे, कॉन्स्पिरेसी अलग कर देंगे, और अटेम्प्ट है। तो 4 चीज़ें, मतलब कि 4 चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसे याद कर लेंगे। और इसका दूसरा ट्रिक भी अगर याद करना है तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई ऑफेंस होने के लिए, ठीक है, कोई एक्ट को ऑफेंस बनने के लिए 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग या फिर बीएनएस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला होता है इंटेंशन होना चाहिए, यानी मेंसरिया होना चाहिए। दूसरा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, फिर आपका कमीशन होना चाहिए, तब आप जो है ऑफेंस के लिए लायबल होते हैं। तो इसका जो अटेम्प्ट है यही जो है चैप्टर 4 में दिया हुआ है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5, ठीक है। 5 को हम लोग हिंदी लिखेंगे तो 5 ऐसे लिखेंगे, 5, ठीक है। 5 में से यही जो है याद रखिएगा 4, ठीक है। तो 5 में, चैप्टर 5 में क्या दिया, बच्चों के बारे में दिया गया है, ठीक है। 5 से याद रखिएगा बच्चे, ठीक, याद रखिएगा बच्चे से 5 दिया हुआ है, ठीक। चैप्टर 5 में बच्चे और महिलाओं के बारे में दिया हुआ है, 5 माने बच्चे और महिला, 4 दिया हुआ, तो 4 से याद रखिएगा। चैप्टर 6 है अपन आपका ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी मतलब कि मानव, ह्यूमन बॉडी को हिंदी बोलेंगे मानव शरीर, मानव शरीर, ठीक है। मानव शरीर को जो है शरीर ना बोल के हम बोलेंगे शरीर बोलेंगे, शरीर है, ठीक है, शरीर बोलेंगे। तो 6 में जो है चैप्टर 6 से जो है आ जाएगा ह्यूमन बॉडी आपका आ जाएगा, यानी मानव शरीर या फिर मानव शरीर बोल देंगे, ठीक। चैप्टर 6 से 6। इसके बाद है आपका चैप्टर 7 है आपका, ठीक है। चैप्टर 7 आपका याद करेंगे आप 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे 7 सिस्टर के बारे में, ठीक है, 7 सिस्टर्स के बारे में। तो 7 सिस्टर किसको बोलते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यानी कि ईस्टर्न के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये सब सिक्किम वगैरह हो गया, इनको जो है 7 स्टेट बोलते हैं। तो उसी याद करिएगा 7 सिस्टर्स 7 स्टेट है, ठीक है। 7 स्टेट में 7 चैप्टर में स्टेट दिया हुआ है केवल, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8, जैसा कि आप जानते होंगे, पढ़ते हैं जीएस वगैरह में, स्टैटिक जीएस में, कि 8 अक्टूबर को, ठीक है, एयरफोर्स डे मनाया जाता है, एयरफोर्स डे ये रियल में होता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, एयरफोर्स डे। तो उसे याद रखिएगा, चैप्टर 8 में जो है एयरफोर्स दिया हुआ है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 9, ठीक, 8 के बाद 9 आएगा, ठीक है। चैप्टर 9 को अगर हम हिंदी लिखेंगे तो 9 होता है, ठीक, 9। और जो है इलेक्शन का अगर हिंदी लिखेंगे तो निर्वाचन होता है, तो 9 से याद रखिएगा निर्वाचन, निर्वाचन माने चुनाव, यानी कि इलेक्शन, ठीक, याद रखिएगा चैप्टर 9 में, ठीक है, 9 में निर्वाचन है। इसके बाद चैप्टर 10 है आपका, ठीक। चैप्टर 10 को जो है अगर हिंदी में लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे 10, ठीक, 10 लिखेंगे। और जो है अगर सिक्के को, यानी कि कॉइन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इसको भी लिखेंगे सिक्का, सिक्के या फिर सिक्का, ठीक है। तो सा में यहाँ भी है, यहाँ भी सा है, 10 में अंतिम में सा है, तो सा से सिक्के याद रखिएगा। इसके अलावा सा में स्टार्टिंग में स्टैम्प भी होता है, स्टैम्प दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी जो है सा से स्टार्ट होता है। तो 10 में, चैप्टर 10 में 10 में सा से सिक्का होगा और स्टैम्प होगा, ठीक। इसके संबंध में ऑफेंस दिया गया है चैप्टर 10 में, यानी 10 में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11, चैप्टर 11 में आपका जो है क्या है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि लोक अशांति, ठीक है। तो चैप्टर 11 मतलब 1 और 1, यानी एक लोग मिल के जो है, एक लोग मिल के जो है पब्लिक बनता है, ठीक है। एक लोग जो मिल के जो है पब्लिक बनाते हैं, ठीक, एक लोग मिल के पब्लिक बनाते हैं। और जहाँ पब्लिक होगी जो है वहाँ क्या होगा, अशांति होगा, यानी कि ट्रैंक्विलिटी होगा, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। एक करके मिलके पब्लिक बनते हैं, पब्लिक जहाँ होगा वहाँ ट्रैंक्विलिटी, अशांति होगा, ठीक। जहाँ भी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ जो है भागदौड़ वगैरह मचता है, अभी अशांति होती है, तो याद रखिएगा उससे चैप्टर 11 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 12 है, ठीक। चैप्टर 12 को कैसे याद करेंगे, जो है चैप्टर 12 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है।
चैप्टर 12 जो है 12 लिख दीजिएगा, 12 को उल्टा करेंगे आप 21 हो जाएगा, ठीक। और 21 जो है सब लोग जानते हैं पुराने आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में 21 में, सेक्शन 21 में जो है पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया था। तो उसी याद करेंगे कि जो है 21 को जो है उल्टा 12 को उल्टा करते हैं 21 आ जाएगा। 21 में आपका पब्लिक सर्वेंट था, जिसमें 12 प्रकार के पब्लिक सर्वेंट साथ दिए हुए थे, ठीक है, 12 प्रकार के। तो पब्लिक सर्वेंट साथ लिखिएगा चैप्टर 12 में पब्लिक सर्वेंट के बारे में, ठीक। और आपका चैप्टर नेक्स्ट यानी चैप्टर 13 जो है, चैप्टर 13 ये भी जो है आपका जो पब्लिक सर्वेंट से ही है, लेकिन यहाँ कंटेम्प्ट के बारे में बात करता है। पब्लिक सर्वेंट के कंटेम्प्ट के बारे में चैप्टर 13 बात करता है। तो 12 और 13 को जो है 12 और 13 को एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें पब्लिक सर्वेंट है और कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, ठीक। इस तरह कर सकते हैं दोनों को एक साथ, 12-13 पब्लिक सर्वेंट और कंटेम्प्ट पब्लिक सर्वेंट। इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि 13 में जो है लास्ट में 3 है, ठीक है। 3 को हम लोग पढ़ते हैं, न्यूमेरिक पढ़ते हैं ABCD का, 3 को में C आता है, ठीक, C ABC और 1 2 3। तो इस तरह भी कंटेम्प्ट, C माने कंटेम्प्ट होता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट दिया हुआ है 13 में। नेक्स्ट आपका 14 यानी कि चैप्टर 14, ठीक है। 14 को हम लोग पढ़ देंगे। 14 मतलब न्यूमेरिक अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसका होता है N होता है, ठीक, N होता है 14, ठीक। 13 M होता है, 14 N होता है, 15 O होता है, ठीक। तो यहाँ दिया है फॉल्स एविडेंस दिया है, फॉल्स एविडेंस, ठीक। इसका 2 ट्रिक है। पहली बात, आप जो है F को जो है N कर दीजिए, यानी कि F की जगह अगर हम लोग N लिख देंगे तो हो जाएगा नाल्स, NALSE। फॉल्स की जगह नाल्स, चाहे इसको पढ़ लीजिए नालसा पढ़ लीजिए या नालसा कर लीजिए, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और जो है नाल्स एविडेंस पढ़ लीजिए आप, N कर दीजिए, ठीक है। तो 14 में क्या है, 14 में आपका नाल्स एविडेंस है, नाल्स, ठीक है। N लिख देंगे तो नाल्स एविडेंस हो जाएगा, N से नाल्स हो जाएगा, और उससे जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं फॉल्स में भी, फॉल्स नाल्स। इसका दूसरा ट्रिक है आपका, एविडेंस में N दिया है यहाँ पे, और 14 मतलब N होता है न्यूमेरिक, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फॉल्स एविडेंस मतलब नाल्स एविडेंस मतलब 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 15, ठीक है। 15 में आपका जो है पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी एंड कन्वीनियंस दिया है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, इसको भी नीचे लेके आते हैं। तो जो है पब्लिक 15 को हिंदी में लिखेंगे 15 में पा देखिए पब्लिक बनता है, ठीक है, पब्लिक, ठीक है। तो इसमें जो है पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के बारे में दिया है, लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा, और डिसेंसी और मॉरलिटी दिया है। तो चैप्टर 15 में आपका 15 से पा याद करिएगा, पा से पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी, चैप्टर 15 में दिया। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 16 में आप जानते होंगे हिंदू धर्म मतलब कि रिलीजन, हिंदू रिलीजन में आपका 16 संस्कार होता है, 16 प्रकार का संस्कार होता है। इसके अलावा जानते हैं आप लोग जो है 16 सोमवार का व्रत भी रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, ठीक है। तो दोनों से याद देखिएगा, चैप्टर 16 में आपका धर्म दिया है, ठीक है, धर्म दिया है, ठीक, ये भी धर्म दिया है चैप्टर 16, ठीक है। इस तरह याद रख सकते हैं आप इसको, ठीक है, चैप्टर 16। इसके बाद आता है चैप्टर 17, ठीक है। 17 को जो है आप कह सकते हैं चैप्टर 17 मतलब होता है, 17 में दिया प्रॉपर्टी आपको दिया है, ठीक है। 17 माने 17 अगर लिखेंगे 17 से साल लिख देंगे, संपत्ति आ जाएगा, संपत्ति, ठीक। तो 17 में संपत्ति दिया है, और 15 में पब्लिक दिया है, 5 से 15, 5 से पब्लिक, और 7 से 17 और 7 से संपत्ति, ठीक है, याद रखिएगा। और 16 से 16 संस्कार, यानी 16 प्रकार के धर्म है, 16 से संस्कार धर्म में, हिंदू धर्म में। तो 7 से संपत्ति। इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं कि 17 से जो है खतरा होता है, और ज़्यादा जो पैसा रखता है, प्रॉपर्टी जो ज़्यादा रखता है, उसके जो है उसके पास खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके पास डेंजर ज़्यादा होता है। जितना प्रॉपर्टी रखेगा उतना वो डेंजर में रहता है, ठीक, उतना डेंजर आता है। तो उस तरह याद रख सकते हैं चैप्टर 17 में, और संपत्ति। इसके अलावा जो आप हमेशा आपको ये याद होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 6 और 17, ठीक है, 6 बात करता है मानव शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, और 17 आपका प्रॉपर्टी से, ठीक है। ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी के ऑफेंस सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे आईपीसी में, ठीक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बनते हैं 6 और 17 से, ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी। तो 6 17 याद रखिएगा, ऐसे भी कॉम्बिनेशन, और ऐसे 17 मतलब कि 17 में संपत्ति, ठीक। इसके बाद आपका चैप्टर है 18 को कैसे याद करेंगे, चैप्टर 18 है, ठीक है। 18 में आपका डॉक्यूमेंट दिया है, और जो है आप जानते हैं 18 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है, वोट करने के लिए, ठीक है। पहले आप जानते हैं 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो है
हाँ 21 से घटाकर 18 वर्ष का दिया गया था वोटिंग राइट को। तो 18 वर्ष होना चाहिए वोटिंग राइट के लिए, ठीक है। वोटिंग कार्ड उसके बनवाना पड़ता है तभी बनेगा आपका वोटिंग कार्ड जब आप 18 साल के हो जाएंगे। तो वो वोटिंग कार्ड क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक। वोटिंग कार्ड क्या होता है, आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ आप इसे कई भी जगह दिखा सकते हैं, ठीक है, कि हमारा वोटिंग कार्ड ये है। तो 18 वोटिंग कार्ड हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। 18 में क्या है, 18 वर्ष होना चाहिए वोटिंग कार्ड बनने के लिए। तो उसे याद करिएगा, डॉक्यूमेंट जो है 18 में दिया गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क 18 में दिया, यानी चैप्टर 18 में 18 वर्ष होना चाहिए वोटिंग कार्ड बनने के लिए, और वोटिंग कार्ड पर भी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा 19 आपको नहीं याद करना है, क्योंकि आपको जो है 20 पता है कि 20 जो है आपका रिपील हो चुका है, रिपील और सेविंग क्लॉज है, ठीक है, चैप्टर 20, जिसमें केवल एक ही सेक्शन दिया गया, सेक्शन 358 दिया गया, ठीक, जिसको आप नहीं याद करना है। इसके ऊपर माने 20 के ऊपर जो भी आएगा, 18 आपको याद है और 20 भी आपको पता है, तो बीच में जो भी आएगा वो डिफेमेशन हो जाएगा, ठीक। 19 में यानी 20 में रिपील दिया है, 20 के ऊपर 19 आएगा, 19 जब भी आएगा तो डिफेमेशन हो जाएगा। तो इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया। अब हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, ठीक। जैसे कि चैप्टर आपका 1 है, 1 तो आपको याद नहीं करना है, 1 में प्रिलिमिनरी है, ठीक है। रंग चेंज कर लेते हैं इसका। 1 में आपका प्रिलिमिनरी है तो याद नहीं करना है। 1 माने कि प्रथम होता है, प्रथम माने प्रारंभिक होता है। पर 2 चैप्टर 2 में आए, 2 से दा है, दा से दंड है, ठीक है। 3 को उल्टा करेंगे तो ई बन जाएगा, ई का साइन आता है, तो इससे जनरल एक्सेप्शन हो जाएगा आपका। 4 चैप्टर 4 में 4 चीज़ें हैं, तो ठीक है, अबेटमेंट है, क्रिमिनल है, कॉन्स्पिरेसी है, अटेम्प्ट है, 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई ऑफेंस होने के लिए 4 बातें होनी चाहिए, वो सब दिया है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 5 आपका है। चैप्टर 5 में जो है 5 4 माने बच्चों के बारे में दिया गया, 5 माने बच्चों के बारे में, चैप्टर 5 माने बच्चों के बारे में, ठीक। जब भी मतलब एग्जाम में बैठिए तो थोड़ा मतलब इसको हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करेंगे आप तुम, तो जो है आपको ये जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे आप अगर 5 करेंगे तो 5 आपको याद नहीं होगा वहाँ पे एग्जाम में। अगर एग्जाम में आप जो है तो तुरंत उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, तुरंत आपको याद आ जाए। जैसे कि 5 को अगर 5 को हम लोग 5 जैसे बोलेंगे तुरंत आ जाएगा, 4 से बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। 7 को जो है इस तरह मतलब सबको अगर हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तभी जो है ये ट्रिक आपका जो है थोड़ा काम करेगा अच्छे से। 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 हो गया। 6 में 6 को 6 ना बोल के 6 बोलेंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर 6 बोलेंगे तो नहीं आपको रिकॉल होगा वो। अगर आप 6 बोलेंगे तुरंत आपको शरीर याद आ जाएगा, ठीक है। शरीर, मानव शरीर नहीं, मानव शरीर, ठीक है। 7 में आपका 7 सिस्टर है, यानी 7 स्टेट है पूर्वोत्तर भारत में। 8 में आपका जो है 8 अक्टूबर को जो है रियलिटी में, इसको मतलब कि ये जीएस है, रियल में इसको 8 अक्टूबर को है एयरफोर्स डे मनाते हैं, तो उसी से याद रखिएगा, एयरफोर्स आर्मी और दोनों याद हो जाएगा आपको। 8 अक्टूबर भी याद हो जाएगा और चैप्टर 8 भी याद हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इलेक्शन आपका चैप्टर 9 में दिया गया। 9 को आप अगर 9 लिखेंगे तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको 9 को हिंदी में लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तुरंत आपको याद आएगा निर्वाचन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह इसको हिंदी में कन्वर्ट करिएगा एग्जाम के समय, तुरंत याद आ जाएगा आपको। अब इस टाइम पे चैप्टर 10 है, 10 को अगर लिखेंगे 10 लिखेंगे तो नहीं याद होगा। चैप्टर 10 को लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे 10 लिखेंगे, जैसे 10 लिखेंगे तो सिक्का याद आ जाएगा, सिक्का, ठीक है। 10 सिक्का, 10 का सिक्का, और इस टाइम पे भी। इसके अलावा चैप्टर 11 में आपका एक से एक मिलके जो है पब्लिक बनता है, और जितना ज़्यादा पब्लिक होगा उतनी ट्रैंक्विलिटी होगी, ठीक है। चैप्टर 12 में आपका 12 को उल्टा कर दीजिएगा 21 हो जाएगा। 21 का पब्लिक सर्वेंट था आईपीसी में, और वही जो है चैप्टर 12 में यहाँ पे आ गया। इसके अलावा चैप्टर 13 है आपका। 13 आपका पब्लिक सर्वेंट के बाद जो है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट दोनों साथ में दिया हुआ है। 12 13 13 को आप सी से याद सकते हैं, 3C है। 14 आपका है 14 आपका जो है नॉल्स एविडेंस है। फॉल्स एविडेंस ना पढ़ के इसको हम लोग नॉल्स एविडेंस पढ़ते हैं। 14 मतलब एन हो गया, जैसे आप 14 लिखेंगे ऐसे ना तुरंत आपको आना चाहिए दिमाग में एन आ गया, जैसे एन आया तुरंत नालसा आ गया है, ठीक है। नालसा, नॉल्स एविडेंस। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, काफ़ी आसान ट्रिक है सब, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर 14 हो गया। 15 देखते हैं। चैप्टर 15 में जो है 15 को हिंदी में लिखेंगे 15, ठीक है। 15 को हिंदी में लिखेंगे तो आपका जो पास से आ जाएगा पब्लिक आ जाएगा, और जैसे ही पब्लिक आएगा पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी जो है पब्लिक का लिए ज़रूरी है, पब्लिक का स्वास्थ्य तो सब पब्लिक का सुरक्षा जरूरी है 15 में। इसके बाद 16 में 16 संस्कार, जो कि एक धर्म है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है, तो 16 में धर्म आ जाएगा। 17 में आपका जो है 17 से साल लिखेंगे, ठीक है। 17 लिखेंगे तो ये नहीं याद आएगा, जैसे उसको हिंदी में करेंगे मतलब 17 मतलब 17, तुरंत आपको जो है संपत्ति आ जाएगा, ठीक, याद रखिएगा इससे। तो हिंदी में उसको जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये जो है पढ़ाया गया था।
इसके बाद डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क आपका चैप्टर जो है 18 में। 18 मतलब कि राइट टू वोट, वोट के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, उम्र होना चाहिए, और तभी आपको वोटिंग कार्ड बनेगा। वोटिंग कार्ड क्या है, डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह 18 में, 18 वर्ष और वोटिंग कार्ड और डॉक्यूमेंट। 19 आपको याद नहीं करना है, 20 आपको याद रखिएगा, 20 आपका रिपीलिंग है, रिपील और सेविंग है, एक ही सेक्शन केवल है, ठीक, 358 है। और जो है उसके ऊपर जो भी आएगा, 20 के ऊपर 19 आएगा, 20 से कम करेंगे 19 आएगा, 18 पता है आपको है, 18 से एक एक्स्ट्रा करेंगे 19 आएगा, और 20 से कम करेंगे तभी 19 आएगा, तो 19 जो बचेगा वो डिफेमेशन हो जाएगा। एक चैप्टर, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो है किस सेक्शन में कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, किस प्रोविजन में जो है कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, ठीक, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। इसके अलावा इसके बाद जो है इसको याद करने के लिए हमको थोड़ा जो है ट्रिक भी थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे क्या चीज़ें हैं बताते हैं आपको। जैसे कि जो है जैसे कोई मतलब कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि ये उसका है, क्या नाम है, वुमेन और चाइल्ड के लिए है, सेक्शन 63 से लेकर 99 तक दिया है, ठीक। वुमेन और चाइल्ड का क्या है, चाइल्ड मतलब बच्चे, बच्चे मतलब कि चैप्टर 5, ठीक है, 5 चैप्टर में 63 से लेकर 99 तक दिया हुआ, ठीक। तो ये इसका फर्स्ट है, ये इसका लास्ट है, ठीक। इसी को आप बोल सकते हैं ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, ठीक, एंडिंग है। इन दोनों में से आपको एक याद करना, चाहे इसको याद कर चाहे इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि आसान बनाने के लिए स्टार्टिंग की कुछ चीज़ों को जो है इसमें रखा गया और बाकी रेस्ट चीज़ों को इसमें रखा है, बाकी चीज़ों को इसमें रखा है, ठीक। स्टार्टिंग से 4-5 जो चैप्टर है उनको हम लोगों ने फर्स्ट में रखा है, और बाकी क्योंकि याद करने के लिए, जिससे जो क्रम बन पाए, ठीक है, अंकों का, ठीक है, नंबर का। तो बाकी चीज़ों को जो हम लोग लास्ट में रखा है, तो उसको हम बताएंगे कौन कौन सा आखिरी में, कौन सा लास्ट में, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसको पहले। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको जो है जैसे याद करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इसमें टोटल जो है 358 सेक्शन है, ठीक है, 358 सेक्शन है। तो इसमें डिवाइड करेंगे इसको हम 4 भागों में, 4 भागों में डिवाइड होगा। पहला भाग होगा जो कि 1 से लेके 100 तक होगा, ठीक, 1 से लेके 100 तक होगा, ठीक। दूसरा भाग हमारा होगा 100 से लेके 200 तक, ठीक। तीसरा भाग हमारा होगा, ठीक है, 200 से लेकर 200 से लेकर 300 तक, ठीक। और चौथा भाग हमारा होगा 300 से लेकर 400 तक है, ठीक। क्योंकि उसके बाद जो है 300 में लास्ट आ जाता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि 358 ही लास्ट है, उसका आगे जाना नहीं है, तो 350 तक ही पढ़ना है हमको, ठीक है। तो 100 से अगर 1 से हम लोग 100 को देखते हैं, तो इसमें जो आपको 4 चीज़ याद रखना पड़ेगा, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो 1 से अगर 100 तक देखेंगे हम लोग, तो 1 से 100 में जो है जैसे सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 1 हो गया, इसको याद नहीं करना है। इसके अलावा 4 याद करेंगे हम लोग, सेक्शन 4 को, ठीक है, 14 को याद करेंगे, 45 को याद करेंगे और 63 को याद करेंगे। ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है जो उन्होंने बताया था ना, स्टार्टिंग एंडिंग, ये स्टार्टिंग में याद करना, ठीक। एक है, इसको एक तो याद नहीं करना है, 4 है, 14 है, 45 है, 63 है, सब में देखिए 4 लगभग है, लास्ट में नहीं है, बस 4, 14, 45 और 63। इसके बाद 200 से अगर हम लोग 100 से 200 के बीच में जाए, तो इसमें आपका जो है 100 आएगा, ठीक है। अभी पहले बस आप देखते रहिए, अंतिम अभी जो कंक्लूजन होगा तब जो है पूरा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चीज़ों को, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर आपको जो अच्छे से समझाते हैं। तो 100 आएगा, उसके बाद 146 आएगा, ठीक है, लास्ट में आएगा, ये लास्ट आएगा, ये लास्ट का बोल रहे हैं, ये भी लास्ट का है, ठीक है, और ये सभी लास्ट का है, ये भी लास्ट का, बस पहला वाला फर्स्ट वाले में, ठीक। 146 है, इसके बाद जो है 158 है, 158 है, ठीक है, 168 है, 177 है और 188 है, 197 है, ठीक। इसको कैसे याद करेंगे अभी बता दें आपको। इसके बाद जो है हमारा थर्ड वाला आएगा, इसमें जो है लास्ट आएगा 205 है, ठीक, ये उतना ठीक है भी आसान है वाला, 226 है और 269 है, 6 को उल्टा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, लास्ट में 269 है और 297 है, यहाँ 197 है, यहाँ 297, ठीक। लास्ट में देखते हैं 302 है, यानी मर्डर वाला है आईपीसी का, 334 था जो कि इंडेंजर वाला है ग्रीवियस हर्ट में, और 350 है लास्ट में, ठीक। देखिए
इसको कैसे याद करेंगे, पहले 1 से 100 तक अगर है तो 1 4 14 45, एक नहीं याद करना, 4 14 45 63 करना, सब में 4 4 है, 4 4 लास्ट में नहीं है, ठीक है। अब 100 से 200 याद करना है तो 100 तो ठीक है, 46 याद कर लेंगे, 146 हो जाएगा। 58 में 8 है लास्ट में, 68 में भी लास्ट 8 है, इसमें लास्ट में 7 है, ठीक है, इसमें लास्ट में 8 है और इसमें भी लास्ट में 7 है, ठीक है, याद रखिएगा। 58 68 77, 77 के बाद 77 है, 88 है, फिर 19, 10 का अंतर, ठीक है। सभी में 10 का अंतर है, किसी में 10 का है, किसी में 8 का है, किसी में 9 का है, ऐसे है, ठीक है, अंतर। बस याद देखिएगा 100 है, 146 है, 158 है। अब 158 के बाद लाइन से 58 68 77 88 और 197, और 200 से 300 के बीच में लास्ट में क्या क्या है, 205 है, 226 है, 226 का उल्टा कर देंगे 6 का तो 69 हो जाएगा, और 197 में यहाँ पर है ही, इसका जो है यहाँ भी 197 है, 297 कि 200 के अंदर आता है ये सब। देखिए 200 के अंदर आ रहा है, 2 सब में होगा, 2 2 2 2, एक में है तो एक के अंदर जितना है, 1 से लेकर 200 के अंदर गिनती जितना है वो सब है। 300 में आपका 302 आएगा, 34 आएगा और 50 आएगा, बस। अब इसको हम लोग सेट करते हैं, तुरंत अभी जो है खटाक से बैठ जाएगा, ठीक है, तो नहीं बैठेगा। देखिए जैसे कि जो है चैप्टर 1 है, ठीक, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है 1 से स्टार्ट है, ठीक। चैप्टर 2 है, ये स्टार्टिंग, देखो यहाँ हमने लिखा था ना, स्टार्ट लिखा था, तो ये 1 2 3 4 ये सभी जो पाँचों, ये जो पाँचों जो है ये स्टार्टिंग में आएंगे। 1 है, उसके बाद 4 है, 1 मिनट, 4 है, ठीक। इसके बाद है चैप्टर 3 में आपका 1 4 14 था, फिर के बाद चैप्टर 4 में आपका 14 के साथ 4 4 था ना, 45 था, ठीक है। इसको डैश करिएगा ऐसे। अब ये चैप्टर कहाँ से लेकर कहाँ तक है अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 5 है, 5 आपका क्या था, 63 था, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए इसको। ये हो गया 1 से लेकर 100 तक हो गया, ठीक। इसको समझ लेते हैं, पहले हम लोग बैठा लेते हैं। तो 4 में से अगर ये घटाएंगे कितना बचेगा, 3, तो 1 से लेकर 3 तक चैप्टर 1 हो गया। घटाना है, ठीक है। अगर ये जो है फर्स्ट वाला अगर आएगा, अगर आप फर्स्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो घटाना है। अगर आपको लास्ट में लिख रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये स्पेस रहेगा लास्ट। अगर लास्ट में लिखेंगे तो जो है जोड़ना रहेगा, ठीक है, याद देखिएगा इसको। अगर लास्ट में लिखेंगे तो जोड़ना रहेगा, और अगर जो फर्स्ट में लिखेंगे तो घटाना रहेगा, ठीक। तो अगर हम लोग फर्स्ट में लिखे तो हम लोग घटाएंगे 1 1, ठीक है, नीचे से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 1 से लेकर 3 तक चैप्टर 1 में दिया है, ठीक है। अब इसके बाद 14 है, 14 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक, 13 आ जाएगा। तो 4 से लेकर 13 तक आपका चैप्टर 2 में दिया है, और 2 मतलब क्या होता है, द में दंड, ठीक है, दंड दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। अब 45 में से ये घटाएंगे कितना आएगा, आपका आएगा 44 आएगा, ठीक है। 14 से 44 चैप्टर 3 है, 3 को उल्टा कर देंगे तो ई की तरह बन जाएगा, मतलब एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। 63 में से ये घटा देंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 में क्या था, 4 चीज़ें थी, ठीक, तो इसे चैप्टर 4 होगा, अटेम्प्ट वगैरह होगा, ठीक है। अटेम्प्ट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और अबेटमेंट है, ठीक। अब है 63, ठीक है, 63 को हम लोग रुकते हैं, ठीक है, इसके नीचे देख लेते हैं। अब है चैप्टर 100 से लेकर 200 तक है, तो इसको जो है चैप्टर 6 लिखेंगे। चैप्टर 100 से लेकर 200 तक, इसके सब लास्ट में है, ठीक, ठीक है। इसको छोड़ के 100 को छोड़कर, तो 100 को हम लोग पहले स्टार्टिंग में लिख लेंगे, ठीक, ठीक है, 100 से 200 के बीच में। अब इसके बाद जो भी आएगा सबको लास्ट में लिखेंगे, ये स्टार्टिंग में था, ठीक, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आएगा ये सभी जो है 146 158 168 177 ये सभी लास्ट में लिखेंगे। तो 146 लाइन्स लिख दीजिएगा इसको, बस 146 हो गया, ठीक, 146 हो गया। इसके बाद 8 जो है 150, वही 158 था, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 158 है, 158 है। इसका थोड़ा इसको मिटा देते हैं पहले, इसको मैंने पहले स्टार्टिंग में रिवाइज कर लिया था, तब पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि जो है दिक्कत ना हो कोई, तो वही सब लिखा हुआ है, ठीक, हाँ हो गया सही। इसके बाद जो है 158 के बाद क्या था, 168 था, 9 चैप्टर 9 में है 168 था, 8 लास्ट में है, ठीक। 10 में आपका था 177 था, ठीक है, क्योंकि 2 8 के बाद एक साथ आया था। 11 में आपका है, 10 है आपका, 11 में आपका है 188 था, 777 डबल 8 आया था, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत याद हो जाएगा आपको, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख के पढ़ेंगे ना एक बार, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। 88 था तो फिर 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 197 हो जाएगा, एक गलती हो गई इसमें,
क्योंकि ये 7 है, 7 2 बार आया है, तो 7 एक बार हो जाएगा, 197। ठीक, ये हो गया 100 से लेके 200 के बीच में। अब इसको हम लोग जो है कलेक्ट करेंगे तो पूरा जो है चैप्टर मिल जाएगा कहाँ से कहाँ तक दिया। जैसे 100 है तो 100 में से अगर उल्टा जाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे, मतलब 99 कर देंगे इसको। ठीक है, अब जो है हम लोग को इधर से इधर बढ़ना है। ठीक है, मतलब कि अब इसमें से जो है जोड़ना है, एक एक जोड़ना है। ठीक, तो 100 से 146 जो है ये वाला आपको जो ये है 146, मतलब ये आपका चैप्टर 6 माने कि जो है 6 हो गया। 6 माने कि शरीर के बारे में बोला, माने ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, शरीर। तो 6 वाले चैप्टर आपको 100 से लेकर 146 तक है, 146 तक है। ठीक, हाँ 146 है, इसको याद करना पड़ेगा, 146 है। ठीक है, 146 है। तो ये हट जाएगा ये वाला, ये थोड़ा जो है चैप्टर गड़बड़ हो गया हमको लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हट जाएगा, ये और हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरा ही। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, क्योंकि ये चीज़ ही संबंधित है। चैप्टर 6 जो है 100 से लेके 140 तक है। 140 हमने पढ़ा है। ठीक है, 7 है। ठीक है, ये 7 आएगा वाला, इसको मिटा देते हैं एक बार, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ तक है, 6 है, उसके बाद ये 7 है, फिर ये 8 है आपका, फिर आपका 9 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 11 तक है बस। ठीक, 11 तक है। 158 था ये ना ये। अब 140 में से 100 हम जोड़ेंगे एक, तो 147 हो जाएगा। ठीक है, 147 आपका 147 से लेकर 158 तक चैप्टर 7 में है। ठीक, चैप्टर 7 में है। 7 मतलब 7 सिस्टर है। ठीक है, 7 सिस्टर चैप्टर 7 में। ठीक, स्टेट के बारे में। ठीक, अब 8 आ गया, 8 फिर से एक जोड़ेंगे, 158 में से एक जोड़ देंगे तो ये 159 हो जाएगा, 159 हो जाएगा। ठीक, ऐसे याद रखिएगा, 159 हो जाएगा। फिर 168 में से एक जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 से लेकर 177 तक ये आपका चैप्टर 9 है। ठीक, चैप्टर 9 को लिखे थे 9 माने निर्वाचन। ठीक है, हिंदी के ट्रांसलेट करें तो याद दिमाग में लिखो। 177 से लेकर 1 में एक जोड़ देंगे तो 178 हो जाएगा, 178 हो जाएगा। 178 से लेकर 188 तक है, चैप्टर 10 है। 10 मतलब दा और सा माने सिक्का था, सिक्का कॉइन और काउंटरफिट कॉइन वगैरह है। ठीक है, और स्टैम्प है। ठीक है, इसके बाद 188 से लेकर 189 एक जोड़ देंगे, 189 हो जाएगा। एक एक जोड़ना है, और ऊपर वाले में हम लोग स्टार्ट से किया तो स्टार्ट में क्या घटाना था, इसमें हम लोग एंड से पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है एक एक क्या घटाना है, एक एक जोड़ना है, सॉरी एक एक जोड़ना है। ठीक, तो 189 से लेके 197 तक। ठीक है, ये चैप्टर 11। ठीक, 11 मतलब एक और एक मिलकर पब्लिक बनता है, और जहाँ पब्लिक होगा वहाँ भाई जो है पीस नहीं, शांति नहीं होगा, मतलब अशांति होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग 11 से लेके। ठीक है, 100 से 200 हो गया, 200 से 300 पढ़ते हैं, अब ये सब ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, 200 से लेकर 300 मतलब कि चैप्टर 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 205 है, 226 है, 269 है, 297, ये भी लास्ट में 205, इसमें भी एक एक जोड़ना रहेगा। चैप्टर 13 में 205, 226, 226 है ना, हाँ 226 है। 226 है, 6 उल्टा कर दिए थे तो 269 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 269 था, 269 उसके बाद 297 था, क्योंकि 197 वहाँ लिखा था, 297 हो जाएगा, 197 297। ये हो गया चैप्टर आपका 14 हो गया, या आपका चैप्टर आपका 15 हो गया। ठीक, तो 197 में से एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 198। ठीक, 205 में से एक जोड़ेंगे 206 हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा 226 में से एक जोड़ेंगे तो 227 हो जाएगा, और 227 में से 269 में से एक जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 200 से लेकर 300 के बीच में हो गया ये सब चैप्टर। ठीक है, जैसे कि चैप्टर आपका जो है 12 है, 13 है, ठीक है, 14 है और 15 है। ठीक, 15, ठीक है, 12 में आपका पब्लिक सर्वेंट वगैरह है। ठीक, 12 से 21 याद कर लीजिएगा पब्लिक सर्वेंट, और 13 में आपका जो है किससे था ये, 13 में 13 माने कि 13। ठीक है, 13 एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, जैसे कि 13 क्या है, चैप्टर 13। ठीक है, 13 आपका कंटेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट था, पब्लिक सर्वेंट से संबंधित भी है। ठीक है, 13 मतलब कंटेंट था इसमें। ठीक
ठीक है, कंटेम्प्ट था। ठीक, 14 आपका था 14 में आपका था क्या था 14 में, अब इसको देख लेते हैं। 14 में आपका जो है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस था। ठीक है, फॉल्स था। 14 मतलब फॉल्स है, एन है। 14 मतलब एन है, एन से याद किया हम लोग नाल्स। नाल्स माने नाल्स एविडेंस यानी फॉल्स एविडेंस, एन। ठीक है, और 15 में था पब्लिक, 15 पब्लिक के बारे में था। ठीक है, 15 जो है पब्लिक सेफ्टी था और हेल्थ था, हेल्थ। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 100 से 200 से 300 हो गया। अब 300 से 400 देखते हैं। 300 से 400, 300 से 400 देखते हैं। 302 है। ठीक है, 302 है, 334 है, 350 है, 302 है, 302 है, 334 है और 350 है। अब इसमें जो 297 में से एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, चैप्टर 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, जब 297 में से एक जोड़ेंगे तो 298 हो जाएगा, 298 हो जाएगा। और 302 में से एक जोड़ेंगे तो 303 हो जाएगा। ठीक है, 334 में से एक जोड़ेंगे तो 335 हो जाएगा। तो ये सब हो गया चैप्टर 16। 16 में हो गया 16 संस्कार हो गया, मतलब धर्म से संबंधित है। 17 में आपका प्रॉपर्टी से हो गया। ठीक है, संपत्ति, 17 संपत्ति। ठीक है, 18 में आपका जो है क्या था, 18 माने कि 18, 18। ठीक है, 18 आपको देखना पड़ेगा। 18 आपका जो है हाँ वो वोटर आई डी था। ठीक है, 18 ईयर होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए वोटिंग कार्ड के लिए। वोटिंग कार्ड क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मारता है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका सेक्शन, और कहाँ से कहाँ तक चैप्टर है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 19 आता है। ठीक है, 19 नहीं पढ़ना, पहले 20 पढ़ना है। 20 में क्या दिया है, 358 तक दिया है, लास्ट एक ही बस सेक्शन 358। ठीक है, 358, इसका ऊपर उल्टा करेंगे तो 357 हो जाएगा। अब 350 में एक जोड़ेंगे 351 हो जाएगा। 351 से लेकर 357 तक चैप्टर 19 में दिया हुआ है। फिर चैप्टर 20 में आपका 358 दिया है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रिक है हमारा चैप्टर को याद करने के लिए, और जो है किस चैप्टर में कौन सा सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया है, उसके लिए आपको ये चारों चीज़ याद होना चाहिए। सबसे मेन इसका यही है फाइंडिंग, लास्ट फाइंडिंग इसका यही है कि ये आपको चारों जो है पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको चारों पता होना चाहिए, तभी आप जो कर पाएंगे। ठीक, इसके 100 से लेके 1 से लेकर 100 तक जो है एक नहीं याद करना है। ठीक है, 4, 14, 45, 63 होना चाहिए। ठीक, लाइन से लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि 100 से 200 के बीच में होगा। ठीक है, 100 नहीं याद करना, 140, 158, 8 है सब में, बीच में एक 7 है और डबल 8 है, डबल 7 है और लास्ट में 7। 200 से 300 ये याद करना, सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है इसमें। और 200 से 300 205 है, 226, जैसे 26 आएगा उसका उल्टा कर दीजिएगा, 269 हो जाएगा। फिर 197 का लास्ट है, 297 है। फिर 300 से 400 के बीच में 302 है, 334 है, 350। ठीक, उसके बाद लाइन से क्रम से लिख दीजिएगा। अगर स्टार्टिंग लिख रहे हैं आप, जैसे 1 है, 4 है, 14 है, स्टार्टिंग लिख रहे हैं तो एक आपको ऊपर नीचे घटाना पड़ेगा। ठीक, घटा के, और नीचे से ऊपर जा रहा है इसमें, देखिए इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है सब। और जो लास्ट में लिखे हैं हम लोग, लास्ट में जो लिखे हैं हम लोग 158, 168 है, 170, 88 है, इसमें जो है ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक, नीचे से ऊपर जा रहा था फर्स्ट वाला, लास्ट वाला ऊपर से नीचे जा रहा है। तो बस उनमें से एक जोड़ते रहिएगा। ठीक, अगर लास्ट में लिखें तो जोड़ना है, अगर स्टार्ट में लिखे तो घटाना है। बस उसका पूरा जो आपका चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है बन जाएगा। ठीक है, इतना समय होता है कि जो आप ये गेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।